से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। और हमारे अपराधों के कारण, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया। हालेलुया। हमारे पापों का दंड को किसने सह लिया? यीशु मसीह ने सह लिया। उसी की कोड़े खाने से, उसी की मार खाने से हम चंगे होते हैं। हालेलुया। चंगे होते हैं। हमारा काम क्या है? और वचन में लिखा है कि हमारे पाप परमेश्वर के चेहरे को हमसे छिपा लेता है। हालेलुया। हमसे छिपा लेता है। हमारे परमेश्वर और भजन संहिता, स्तोत्र संहिता है, उसका 51 अध्याय का 3रा वचन पढ़ेंगे। कारण तो पारद्याच्या पापापासून घातक नदीपासून तुझा बचाव करी. 4 तो तुझ्यावर पाकर घालील, त्याच्या पंखाखाली तुला आश्रय मिळेल, त्याचे सत्य तुला ढाल व कवच आहे. मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हालेलुया। हमारे पाप, कुछ भी हम पाप करते हैं, हमारे मन हमें बोलता है कि ये न करना, है ना? हमारे अंदर से आवाज आता कि नहीं आता? जब तक हम अपने अंदर से जो आत्मा आवाज देता है उसको हम मानेंगे, तब तक वो हमारे साथ बोलेगा। हालेलुया। जब हम उसकी सुनना छोड़ देंगे तो वो कभी हमारे साथ दोबारा बात नहीं करेगा। हालेलुया। पहली बार बोलेगा नहीं, कैसे बोलेगा? नहीं। दूसरी बार बोलेगा नहीं, तीसरी बार बोलेगा नहीं, उसके बाद वो बोलने वाला नहीं। हालेलुया। हर एक इंसान जानता है, चाहे मसीह को मानने वाला, चाहे गैर कौम का हो, सभी लोग जानता है कि जो मैं करता हूँ ये क्रिया जो अच्छा है कि बुरा है। हालेलुया। मगर जानकर पाप करते हैं। हालेलुया। वचन में क्या लिखा? वो हमारे अपराधों के अनुसार हमारे साथ वो बर्ताव करता नहीं है। हालेलुया। बर्ताव करता नहीं है। क्या है? हाँ जी, पिछले रविवार कौन सा अध्याय से वचन सुने थे, याद है क्या? हाँ, यूहन्ना का किताब 20 अध्याय। हालेलुया। 20वां अध्याय से वचन सुने थे। कौन सा वचन सुने थे? यीशु मसीह का जी उठने के बारे में वचन सुने थे। हालेलुया। परमेश्वर जिंदा है, हम धन्य हैं। हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा है, इसलिए हम धन्य हैं। मरे हुए की उपासना हर कोई करता है, हम जिंदे परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं तो हम धन्य हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है, पौलुस बताता है कि यदि मसीह जी न उठा तो तुम्हारा विश्वास करना, हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जिंदा है। सब हाथ उठा के बोले हालेलुया, 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 क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। ठीक है जी, हम आज के वचन हम निकालेंगे। 103 भजन संहिता मराठी में स्तोत्र संहिता ना, स्तोत्र संहिता 103 अध्याय 1 से लेके 13 वचन तक। नेतम बाबू आगे आके पढ़ना, 1 से लेके 13 वचन तक। स्तोत्र संहिता अध्याय 103 वचन 1 ते 13 पर्यंत. हे माझ्या जीवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर. हे माझ्या सर्व अंतर्यामा, त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. हे माझ्या जीवा, परमेश्वराचा धन्यवाद कर. त्याचे सर्व उपकार विसरू नको. तो तुझ्या सर्व दुष्कर्माची क्षमा करतो. तो तुझे सर्व रोग बरे करतो. तो तुझा जीव विनाश गर्दीतून
उद्धरतो, तो तुला दया व करुणा यांचा मुकुट घालतो, तो तुझे आयुष्य उत्तम पदार्थाने तृप्त करतो, म्हणून तुझे तारुण्य गरुडासारखे नवे होते. जातलेल्या सर्वांसाठी परमेश्वर नीतीची व न्यायाची कृत्य करतो. त्याने आपले मार्ग मोशेला आणि आपली कृत्य इस्रायलाच्या वंशजांना विदित केली आहे. परमेश्वर दयाळू व कृपाळू आहे, तो मंदक्रोध व दयामय आहे, तो सर्वदाच दोष देत राहणार नाही, तो आपला क्रोध सर्व काळ राहू देणार नाही. आमच्या पातकांच्या मानाने त्याने आम्हाला शासन केले नाही, त्याने आमच्या दुष्कृत्यांच्या मानाने आम्हाला प्रतिफळ दिले नाही. कारण जसे पृथ्वीच्या वर आकाश उंच आहे, तशी त्याची दया त्यांचे भय धरणाऱ्यावर विपुल आहे. पश्चिमेपासून पूर्व जितकी दूर आहे, तितके त्याने आमचे अपराध आमच्यापासून दूर केले आहे. जसा बाप आपल्या मुलावर ममता करतो, तसा परमेश्वर आपले भय धरणाऱ्यावर ममता करतो. त्या जिवंत देवाची हालेलुया, हालेलुया. आज जो वचन हमने पढ़ा है, तो एक और दो वचन कौन पूछे क्यों तोड़ रहा है. हालेलुया. तो उससे हम सवाल नहीं कर सकते. वो जानता है हमारे जीवन में क्या भलाई है, क्या बुराई है. और प्रभु ने उसको अपने राज्य में बुला लिया. ज्यादा समय से वो थोड़ा बीमार चल रही थी. हमें बहुत दुख था, परंतु प्रभु ने आज तक हम सबको संभाल कर रखा है. मेरी मौसी बहुत दुखी हो गई, और उसकी छोटी बेटी वो पूछ रही अपने पापा से, डैडी मम्मी कहाँ गई. तो उसने बताया मम्मी बीमार थी ना बेटा, तो यीशु पापा उसको लेकर गए, अभी चंगा करके हमें वापस देंगे. हालेलुया. वो तो मुसीबत आता, लेकिन परमेश्वर ने आज तक उसको भी संभाल कर रखा है. परिवार वाले को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, शांति दिया है. नहीं तो ऐसे दुख सहना बहुत मुसीबत हो जाता. उसने काफी प्रभु के लिए सेवा किया. जिस गांव में अभी सेवा में वो लोग आए, आके 4 साल कंप्लीट हो रहा उस जगह में. उस जगह में आके उन्होंने काफी नया परिवार को कलीसिया में जोड़े, नया परिवार को जोड़े. और वहां के लोग आत्मिक ज्ञान की बहुत कमी होता उनको आत्मिक ज्ञान उसने काफी दिया. औरत लोगों के बीच में अच्छी सेवा करी, और बच्चों को सिखाने के लिए, संडे क्लास वगैरह लेने के लिए वहीं की लोगों को खुद खड़ा कर दिया. क्या पता उसके जीवन में क्या चल रहा था क्या नहीं, लेकिन उन लोगों को 4-5 लोगों को तैयार कर दी. अभी इनके बिना वो कलीसिया चला सके, वैसे उन लोगों को तैयार कर दी, और ऐसे करके वो दुनिया को छोड़ के चली गई. हालेलुया. प्रभु ने उसकी जीवन की दौड़ मसीह में समाप्त होने के लिए प्रभु ने मदद किया. धन्यवाद. दुख तो रहेगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी चीज को पाने के लिए तो खुश होता है, खोने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता. हालेलुया. दुख है. अभी उस परिवार के लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर उस परिवार को आगे भी संभालने के लिए, काश उस बेटी की भविष्य प्रभु के नाम से अच्छा होना चाहिए. हालेलुया. उसी अभी दूसरे दिन दफनाव था, लेकिन हम तो जा नहीं सके. इधर इतनी दूर से जाने के समय तक वो रख नहीं पाएंगे. 4-5 दिन फ्रीजर में नहीं रखेंगे, तो हम लोग नहीं गए. दूसरे दिन यही वैसे ही यहाँ पे नागरबाई गांव में एक बाई की मौत हो गई थी. 20 तारीख को मौत हो गई थी. वो भी बिल्कुल नवा विश्वास हो, नया विश्वासी है. प्रभु का धन्यवाद. उस परिवार को प्रभु अपने में स्थिर किया. वहां के जो 13वीं की प्रार्थना बोलते हैं, उस प्रार्थना था, जाके वहां पे भी प्रार्थना संभालने में भी प्रभु हमारी मदद किया. और कल चांदगांव गए थे. यहाँ से 65 किलोमीटर से ऊपर 65-70 किलोमीटर तक पड़ गया. बहुत गर्मी थी, फिर भी प्रभु ने रास्ता में संभाल कर लेकर आया. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. और पिछले समय मेरा शरीर में भी कुछ ज्यादा तकलीफ था. अभी परमेश्वर ने काफी तौर पे मुझे भी चंगा किया है. मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ. हालेलुया. हमें परमेश्वर की महिमा जरूर ही करना है, क्योंकि हम जीवित है. मरे लोग उठकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्या? नहीं कर सकते. इसलिए प्रभु की हजूरी में आते 2 शब्द क्यों ना बोले,
2 शब्द में हम कम से कम प्रभु की महिमा करना है। मुझे प्रभु ने जिंदा रखा है, प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। इतना तो धन्यवाद करने के लिए हम प्रभु की हजूरी में खड़ा होना जरूरी है। हालेलुया। और कोई भी गवाही साक्षी बताना चाहते तो साक्षी बताओ, वरना हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया।